देखो और समझा देते हैं। नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर में हम लोग का 4 टाइप का सॉल्यूशन होता है। 4 में से पहला सॉल्यूशन क्या है? कंप्लीट इंटीग्रल। सिंपल सी बात है कि कोई भी रिलेशन अगर x y z a b में रहा उसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट इंटीग्रल। थोड़ा सा ध्यान देना है कि जो यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट है वह नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बराबर, माने कंप्लीट इंटीग्रल मतलब आर्बिट्री कांस्टेंट रहेगा ही रहेगा। ठीक। सेकंड में हम लोग देखेंगे कि पार्टिकुलर इंटीग्रल। पार्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है? जो कंप्लीट इंटीग्रल है यहाँ से ए बी का वैल्यू निकालना है। एक्स वाई का वैल्यू पुट करने से आपका ए बी वैल्यू निकलेगा। अब उस ए बी का यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो जो रिजल्ट आएगा उसी को बोलेंगे हम लोग पार्टिकुलर इंटीग्रल। या कह सकते हैं कि सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग पार्टिकुलर वैल्यू किसका? ए और बी किसमें? कंप्लीट इंटीग्रल। इसे पुट करेंगे, इसी को बोलते हैं हम लोग पार्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स वाई जेड पी। सेकेंड में होता है हम लोग को जनरल इंटीग्रल। जनरल इंटीग्रल मतलब क्या होता है कि u एंड v दो ऐसा फंक्शन है, ध्यान देना है, u v दो फंक्शन है किसका? x y z का। अब दोनों को कनेक्ट करेंगे हम लोग किसके द्वारा? एक आर्बिट्री फंक्शन। किसके द्वारा कनेक्ट करेंगे? एक आर्बिट्री फंक्शन। और इसको लिखा जाता है इस तरह से phi u v इक्वल टू 0। हम लोग फाइंड किए थे इसमें, एक चैप्टर पढ़े थे किसमें? लैग्रेंजेस, उसी में निकालते थे ना जनरल सॉल्यूशन। इसी को बोलते हैं जनरल इंटीग्रल, जो ऑब्टेन्ड होता है कहां से? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कॉल्ड जनरल इंटीग्रल, जो हम लोग फाइंड किए थे इसका जस्ट पहले वाला चैप्टर में। किसमें? लैग्रेंजेस, यानी कि लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग निकालते हैं क्या? जनरल इंटीग्रल। एक आता है सिंगुलर सॉल्यूशन। सिंगुलर सॉल्यूशन वही हो गया अगर मान लेते हैं क्या पार्टिकुलर इंटीग्रल, कैसा इंटीग्रल है? पार्टिकुलर इंटीग्रल है। तो कहता है क्या? देन दिस इन्वेलप ऑफ द सरफेस इज ऑब्टेन्ड बाय एलिमिनेटिंग। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे? ए और बी को हटा देंगे। किसको हटाएंगे? ए और बी को एलिमिनेट कर देंगे। तो ए और बी को एलिमिनेट करने के बाद जो रिलेशन बनेगा उसी रिलेशन को हम लोग बोलते हैं सिंगुलर इंटीग्रल। तो ए बी को हटाएंगे कहां से? तीन रिलेशन होता है। एक f को 0 करेंगे, फिर डेल एफ बाय डेल एफ, यानी कि उस फंक्शन को a के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, फिर f को b के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो तीनों रिलेशन से क्या करेंगे? a b को हटा देंगे। उसके बाद जो रिलेशन बनेगा जिसको हम बोलते हैं इन्वेलप, उसी रिलेशन को हम बोलते हैं सिंगुलर इंटीग्रल। यहाँ पे 4 डेफिनेशन होता है। 4 इंटीग्रल मतलब सॉल्यूशन ही समझो, ठीक है। यहाँ पे इंटीग्रल लिखा जाता है कंप्लीट, पार्टिकुलर, जनरल और सिंगुलर। अभी जो हम लोग चैप्टर पढ़ने के लिए जा रहे हैं नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें से हम लोग को कंप्लीट निकालना है, पार्टिकुलर निकालना है और सिंगुलर निकालना है। तो सिंगुलर सब में एग्जिस्ट नहीं करता है, पार्टिकुलर कंप्लीट इंटीग्रल सब में निकलेगा। जितना इक्वेशन है सबका कंप्लीट इंटीग्रल निकलेगा, लेकिन सिंगुलर सबका नहीं निकलेगा। किसका निकलेगा किसका नहीं निकलेगा हम लोग अभी एक्सरसाइज में पता चलेगा, ठीक है। इसको नोट करो, आगे देखते हैं। हम लोग यहाँ पे बात करेंगे नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। कब तक समझ में आ गया? नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें हम लोग को 4 स्टैंडर्ड पढ़ना है। सिलेबस में कितना पढ़ना है? 4 स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड 1, स्टैंडर्ड 2, स्टैंडर्ड 3, स्टैंडर्ड 4। इस 4 स्टैंडर्ड से अगर क्वेश्चन नहीं बनता है तो वैसे क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। एक मेथड होता है जिसको बोलते हैं चार्टपिट मेथड। इससे चार्टपिट मेथड, यानी कि कहो तो हम लोग यहाँ पे 5 टाइप का क्वेश्चन पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड 4 हो गया और एक चार्टपिट, टोटल कितना पढ़ना है? 5। तो हम लोग एक तक करके स्टैंडर्ड पे बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्टैंडर्ड फर्स्ट, या भी हम लोग कह सकते हैं टाइप 1, ठीक है। यानी कि एनी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका मतलब हो गया एनी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन which contain only P and Q। वैसा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो सिर्फ कंटेन करेगा किसको? P and Q को। दैट इज
ऑफ द फॉर्म फंक्शन पी क्यू इक्वल टू जी। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे स्टैंडर्ड वन। थोड़ा सा ध्यान दे लोगे, फिर लिखोगे एनी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विच कंटेन ओनली पी एंड क्यू, या फिर कह सकते हैं कि वैसा फंक्शन जिसमें पी और क्यू हो, वैसे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम किस में रखेंगे? स्टैंडर्ड वन में। अब पी का वैल्यू मालूम है, पी के जगह लिखा रहेगा डेल जेड बाय डेल एक्स, और क्यू के जगह रहेगा डेल जेड बाय डेल। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे एग्जांपल के लिए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू, यह भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा है? नॉन लीनियर। पहले हम लोग को पहचानना है कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है या नॉन लीनियर है। तुम लोग हम पहला क्लास में बताए थे, इसमें ऑर्डर और डिग्री का डिफाइन किए थे, उसी में बताए थे कि लीनियर को कैसे पहचानते हैं और नॉन लीनियर को कैसे पहचानते हैं। अगर लीनियर रहेगा तो किसमें अप्लाई करेंगे? लैग्रेंज। अगर यही क्वेश्चन अगर हम इसको मिटा दें और इसको मिटा दें तो क्या बन जाएगा? लीनियर। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? लैग्रेंज। कैसे सॉल्व करेंगे? लैग्रेंज। लेकिन अगर यहाँ स्क्वायर हो गया तो यह डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया नॉन लीनियर। क्या हो गया? नॉन लीनियर। और नॉन लीनियर को सॉल्व करने का तरीका हम लोग 5 पढ़ेंगे, जो हम लोग को सिलेबस में और भी मेथड है, लेकिन अभी हम लोग 5 देखेंगे। फिर एक मेथड आता है मॉन्क्स मेथड। तो स्टैंडर्ड 1, स्टैंडर्ड 2, 3, 4 एंड चार्टफिट मेथड। तो स्टैंडर्ड 1 में कहता है कि जिसमें पी और क्यू, ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करें। अगर स्टैंडर्ड में जाते हैं तो आसान है, अगर इसी को हम चार्टफिट से ही बना सकते हैं, लेकिन फिर क्या होगा? बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अगर चार्टफिट मेथड से बोलेगा तो फिर चार्टफिट लगाना। अगर एग्जाम में लिख देगा सॉल्व बाय द चार्टफिट मेथड, तो आपको चार्टफिट लगाना पड़ेगा। अभी वो चार्टफिट भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टैंडर्ड 1 क्या करता है? इसी को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन रहेगा फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल एंड सिंगुलर इंटीग्रल ऑफ, चलिए, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसको क्या करना है? कंप्लीट इंटीग्रल निकालना है और सिंगुलर इंटीग्रल निकालना है। अब हम लोग याद रखेंगे कि सिंगुलर निकलेगा कि नहीं निकलेगा। चलिए, तो यहाँ पे ध्यान दो, गिवन इक्वेशन कितना दिया है? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको 1 मान लिए। थोड़ा सा यहाँ पे भी जाओ। अब पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1, तो पी और क्यू का वैल्यू कितना होता है? यहाँ पे पुट करो, पुटिंग पी इक्वल टू ए होता है और क्यू इक्वल टू बी होता है। अब यहाँ पे सवाल है कि सर पी इक्वल टू ए और क्यू इक्वल टू बी कहाँ से ले आए? ये तुम्हारा आता है चार्टफिट मेथड से। कहाँ से आता है? चार्टफिट मेथड से हम सॉल्व करेंगे ना। अगर इस टर्म में जो भी इक्वेशन रहेगा हमेशा पी का वैल्यू ए आएगा और क्यू का वैल्यू बी आएगा। ये पूरा क्लियर हो जाएगा जब हम चार्टफिट मेथड पढ़ेंगे वैसे कंडीशन में। अभी हम लोग का स्टेप याद रखना है, पी का वैल्यू ए और क्यू का वैल्यू बी पुट करना है। ठीक है, तो देयरफॉर कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब आते हैं हम लोग वी हैव, ये हो गया। देखो स्टेप 1, स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या करना है? dz बाय dx प्लस dy, एक इक्वेशन है। ठीक है, यहाँ पे पूरा लिखेंगे हम लोग, पी dx प्लस क्यू dy। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने से पहले क्या करोगे? p का वैल्यू बैठाओगे। किसका वैल्यू बैठाओगे? p का। तो p का वैल्यू कितना बैठाएगा? a dx, q का वैल्यू b dy। अब इसको इंटीग्रेट करो, dz dx dy, z इक्वल टू ax प्लस by प्लस c। यह इक्वेशन बन गया तुम्हारा। अब हम लोग क्या करेंगे? 2 और 3 से इसे एक को हटा दें। तो 2 से ही करते हैं, a का वैल्यू निकालते हैं।
चलिए फ्रॉम टू, चलिए ए का वैल्यू निकालते हैं। तो ए स्क्वायर बराबर क्या होगा 1 माइनस बी स्क्वायर, ए इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस बी। अब इस ए का वैल्यू पुट करेंगे किसमें, टी में, ठीक है। देखो पुटिंग दिस वैल्यू इन 3, तो देयरफॉर 3 इंप्लाइज, देखो तो z बराबर कितना होगा, a का वैल्यू कितना आ गया रूट अंडर 1 माइनस बी स्क्वायर, b का वैल्यू b ही रहेगा और प्लस c। इसी को बोलते हैं कंप्लीट इंटीग्रल। इसको क्या बोलते हैं, कंप्लीट इंटीग्रल। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछोगे कि सर इसमें को क्यों कंप्लीट नहीं लिखे, सवाल है कि नहीं। लेकिन कंप्लीट इंटीग्रल का डेफिनेशन में क्या लिखा है कि जो आर्बिट्री कांस्टेंट होगा वह उतना ही होगा जितना इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितना, 2, x और y, इसीलिए हमको 2 ही आर्बिट्री कांस्टेंट रखना है। तो एक कांस्टेंट को क्या करना है, हटाना है। तो कहां से हटाएंगे, इक्वेशन यहाँ से b को भी हटा सकते हो या फिर दोनों में से किसी एक को हटाएंगे। अब b को भी हटा सकते हो, तो चलो हम a को हटा दिए। अब इसमें देखो तो कितना आर्बिट्री कांस्टेंट है, बोलो बोलो रे। बोले सर वो x होगा 1 माइनस b स्क्वायर के बाद x होगा, x होगा, छूट गया तो बोलो। तो देखो b और c दो ही आर्बिट्री कांस्टेंट बचा कि नहीं बचा, बस इसीलिए बोलते हैं इसको कंप्लीट इंटीग्रल। समझ आया क्यों हटाते हैं। अब यहाँ पे सवाल है सिंगुलर, थोड़ा सा ध्यान दो। सिंगुलर इंटीग्रल के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्या किए थे, तो बताओ। सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, चलिए सी के रिस्पेक्ट में करते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ आर्बिट्री कांस्टेंट कितना, 2, एक बी और एक सी। तो बी के भी रिस्पेक्ट में करेंगे और सी के भी रिस्पेक्ट में करेंगे। तो चलो पहले सी के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो सी के रिस्पेक्ट में करेंगे कितना होगा 1, बाकी सब क्या हो जाएगा 0, क्योंकि सी अकेला है, किसका हो जाएगा 1, बाकी सब 0। अब चूंकि डेल जेड बाय डेल सी का वैल्यू कितना बैठाते हैं 0। अब बताओ तो 0 बराबर 1 आया, क्या सही है, ये क्या है, गलत है, which is not true, which is लिखना है which is not true। अब बताओ अगर जो रिलेशन बना 0 बराबर क्या होगा 1, जो कि सही नहीं है, इससे साफ पता चलता है कि सॉल्यूशन का सिंगुलर इंटीग्रल नहीं एग्जिस्ट करेगा। क्या एग्जिस्ट नहीं करेगा, सिंगुलर इंटीग्रल एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो लिख देना है सिंगुलर इंटीग्रल डज नॉट एग्जिस्ट। समझ में आया। तो सभी क्वेश्चन का सिंगुलर नहीं निकलता है, कंप्लीट सबका निकलेगा, लेकिन सिंगुलर कुछ पार्टिकुलर इंटीग्रल का ही निकलता है। क्यों नहीं निकला, एक रिलेशन आया ना जो कि गलत है, इसी से पता चलता है कि इसका सिंगुलर इंटीग्रल नहीं निकलेगा। लिख देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हैं, सॉल्व टी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 3pq। क्वेश्चन को देखने से पता चल रहा है कि नहीं, सिर्फ पी और क्यू है। तो सिंपल सी बात, इसको सॉल्व कैसे करोगे, गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 3pq। अब यहाँ पे क्या करोगे, p का वैल्यू कितना a और q का वैल्यू b। तो देयरफॉर क्या बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 3ab। फिर इसको मान लिया कितना 1। और वी हैव सेकेंड कंडीशन, हम लोग का पास क्या है dz इक्वल टू p dx प्लस q dy। क्या एक रिलेशन है, ठीक है। अब यहाँ से p का वैल्यू कितना पुट करोगे a और इसका वैल्यू b। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, dx कितना होगा z इक्वल टू
ax प्लस by प्लस c। अब यहाँ पे देखो कितना 3 है। इसको तो आंसर लिख नहीं सकते, क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ कांस्टेंट है। इसको आंसर लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ अभी कितना है कांस्टेंट 3। कितना हम कन्वर्ट करना है 2। तो एक कांस्टेंट को हटाना है, तो कहाँ से हटाएंगे? इक्वेशन 1 से। तो 1 से हम लोग क्या करेंगे, a या b किसी एक का वैल्यू निकालो। कैसे निकालोगे? हियर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 3ab। चलिए डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करेंगे? किसी एक से, तो b स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। डिवाइडिंग बाय b स्क्वायर, तो b स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो a बाय b का होल स्क्वायर होगा। ये b कटेगा, क्या बचेगा 1। यहाँ से आपका b कट जाएगा तो 3a बटा b। इसको a बाय b का होल स्क्वायर, इसको इधर ले आओ, 3a बाय b प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये देखो क्वाड्रेटिक में आया। समझने के लिए फिर ऐसे समझ, a बटा b को x मानो, ठीक है? a बटा b को x या फिर u मानो, ज्यादा अच्छा u मानो। तो कितना हो गया देखो, तो u स्क्वायर माइनस 3u प्लस 1 इक्वल टू 0। अब किस इक्वेशन में आ गया? क्वाड्रेटिक में आया। तो u बराबर कितना होगा, माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2। तो u का वैल्यू लिखो सीधा, a बटा b का वैल्यू माइनस प्लस कितना हो जाएगा 3 प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर 9 माइनस 4 1 इंटू, और नीचे आपका कितना हो जाएगा 2। a का वैल्यू 1। चलिए इसको a बाय b निकला, 3 प्लस माइनस तो कितना हो गया रूट 5। तो a बराबर कितना हो गया रूट 5b। जब a का वैल्यू आ गया, है कि नहीं आया? अब उस a का वैल्यू बैठा दो 2। तो पुट इन दिस वैल्यू इन 2, therefore 2 into कितना हो जाएगा z इक्वल टू ax प्लस b का वैल्यू 3 प्लस माइनस रूट 5 dy और प्लस c। b को कॉमन ले सकते हो, तो हम लोग इसको बैठाएं, a को बैठाएं ना, ऐसा करना एक जगह लिखोगे ना, 3 प्लस माइनस रूट 5 कितना dx प्लस dy प्लस c। 3 प्लस माइनस रूट 5 प्लस हो जाएगा x प्लस y। कॉमन ले लेंगे कितना हो जाएगा b प्लस c। ये हो गया, दिस इज कंप्लीट इंटीग्रल। इसको क्या बोलते हैं? कंप्लीट इंटीग्रल। अब बताओ सिंगुलर निकलेगा? नहीं। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे c अकेला, अगर c के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 बराबर कितना हो जाएगा 1। इसका सिंगुलर नहीं निकलेगा, इसका कंप्लीट इंटीग्रल ही तुम्हारा क्या हो गया? सॉल्यूशन। ठीक है।